मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि पत्नियां इतनी समझदार कैसे होती हैं, दूसरों के सामने अपने पति को कभी सीधा बेवकूफ नहीं बोलती, बल्कि घुमा फिरा कर बोल देती हैं, अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं, ये तो बहुत सीधे साधे हैं। एक भिखारी को 100 का नोट मिला, वो 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया। 1700 रुपए बिल आ गया, मैनेजर से बोला पैसा नहीं है, मैनेजर ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA। कमेंट में बताओ अगला सत्संग किस विषय पर हो। बाबा जनता की मांग से चलेंगे, चुनाव की तरह नहीं। एक बार मैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया, अब टीसी आया, बोला टिकट दिखाइए बाबा, मैंने कहा नहीं है। टीसी बोला जाना किधर है, बोला जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। अब टीसी बोला बाबा राम जन्मभूमि बाद में पहुंचा दूंगा, पहले कृष्णा जन्मभूमि वाली जगह ले चलता हूं। फिर जो हुआ है राम। तो हंस रहा है वो सब्सक्राइब करे, और जो रो रहा है वो कमेंट में कारण बताए, बाबा समाधान देंगे। एक साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और बोला बाबा आप बहुत किस्मत वाले हो। मैं बोला अरे भाई एक तो मुझे गिरा दिया और ऊपर से कह रहे हो किस्मत वाला हूं। वो साइकिल वाला बोला बाबा आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूं, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूं। आज के इंसान को 3 वक्त की रोटी के साथ 1 महीने का नेट पैक भी जरूरी है। एक वक्त था जब रात 12 बजे के बाद भूत चुड़ैल से डर लगने लगता था, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक ने इनका रोजगार छीन लिया। साधन को साधन की तरह इस्तेमाल करो, उसके आदी मत बनो, वरना मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम मोबाइल के हाथ में हो जाओगे। जिंदगी वही है जो हम हंसते हंसते जीते हैं। आज का दिन बुरा है, कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करेंगे। एक भिखारी बोला साहब पहले 100 रुपए देते थे, अब 25 क्यों? मैंने कहा भाई पहले अकेला था, अब शादी हो गई, बच्चा भी है। भिखारी बोला वाह साहब, मतलब पूरा परिवार मेरे पैसों पर पल रहा है। युग का सबसे बड़ा सच यही है बेटा पा, जो लोग सच और धर्म के साथ चलते हैं वो हारे हुए लगते हैं। दूसरों की जरूरत पर नंगे पांव चल देते हैं, बिना सोचे बिना थके, पर जब हमारी जरूरत आती है तभी सबके यहां बरसात हो जाती है। जब मौसम साफ हो तब सब साथ दिखते हैं, पर जब जिंदगी का तूफान आता है तभी पता चलता है कौन तेरे साथ है। बात तेरे हाथों के छाले सबूत हैं कि किस्मत से नहीं कर्म से बना हूं मैं। गिरा हूं बार बार जमीन पर, बार उठा हूं कभी हारा नहीं जा। मैं गिरा पर मैं रुका नहीं, मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं हारा नहीं। देखता हूं कुछ लोग अपने को तपस्वी कहते हैं, अपने को भगवान का अवतार कहते हैं, पर वास्तविकता क्या है? राजनीति करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ जाती हैं और ये उसका इस्तेमाल करते हैं बिना किसी शर्म के। ये पाखंड है, ये दिखावा है। धर्म, विश्वास और लोगों की उम्मीदों के साथ खेलना आसान नहीं होना चाहिए। सत्संग में चटाई पर हम 3 साधु बैठे थे, तभी एक आदमी आया, बोला बाबा बीवी का गुस्सा समझ नहीं आता, क्या करूं? मैंने बगल वाले साधु की तरफ देखा और कहा भाई इसके लिए भी एक चटाई लगा दो। कुछ लोग नवरात्रों के टाइम फ्रिज से मटन हटा के फ्रिज में आलू रख लेते हैं, उन्हें लगता है भगवान सोचेंगे वाह ये तो शुद्ध शाकाहारी हैं। 9 दिन तक होटल वाले रोए कि नॉनवेज नहीं खा रहे, और 10वें दिन तुमने उनकी भरपाई कर दी। शेयर करो भाई, पुण्य मिलेगा। बाबा के चुटकुले भी फैलाओ, बस अफवाह नहीं। गुरुजी, सिविल इंजीनियरिंग पूरी की है लेकिन जॉब नहीं मिल रही।
अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैंने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी बेटा। आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाओ, वरना रिज्यूमे छपवाते छपवाते उम्र निकल जाएगी।